नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी काम्बोज। आपको बता दें कि आज भारत विकास परिषद शाखा स्वामी विवेकानंद आज अम्बाला शहर की तरफ से आज आपको बता दें कि आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि अम्बाला शहर अम्बाला क्लब में किया गया। आपको बता दें कि वहां पर जो है भारत विकास परिषद के सभी सदस्य जो है वो मौके जो है उस प्रोग्राम में पहुंचे और बतौर मुख्य अतिथि जो है अम्बाला मेयर शैलजा सचदेवा वहां पर पहुंची और इसी के साथ जो है उद्योगपति अनुभव अग्रवाल समाजसेवी जो है वो भी वहां पर पहुंचे और इस दौरान जो है जो भी उपलब्धियां इसकी रही है, जिस तरीके से समाज सेवा करने का काम जो है भारत विकास परिषद की तरफ से होता है, वो आज वहां पर जो है वो चीजें बताकर जो है लोगों को संबोधन किया गया। और आपको बता दें कि आगे इसको बढ़ाते हुए भारत विकास परिषद को आगे बढ़ाते जो है इसमें आज नए सदस्यों को भी आज इसमें जोड़ने का काम किया। और वहीं आपको आज इसमें ये भी बता देते हैं कि पूरे भारत में जो है 5 भारत विकास परिषद है, जो कि एक बड़ी जो है उस पर एक तर्ज पर जो है वो काम कर रही हैं, समाज सेवा बहुत ही उससे कर रही हैं। और आपको इसमें एक चीज और बता देते हैं कि भारत विकास परिषद जो है वो संपर्क, सहयोग, सेवा, उसी के साथ संस्कार और समर्पण, लेकिन अब इसके साथ एक चीज और जोड़ी गई है जो कि है पर्यावरण। तो इस तरह पर वो काम कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना है प्रधान का, आइए वो आपको सुनवा देते हैं। मैडम, आज आप इस कार्यक्रम में पहुंचे, सबसे पहले जानना चाहेंगे मैम, आपने एक एग्जांपल इसमें दिया है कि कुछ भी हो, आपने जिस तरीके से बयां किया है कि भारत परिषद में आप जो है भारत विकास परिषद में जा रहे हैं, किसी भी समस्या के लिए उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब से मैं शादी होकर यहाँ पर आई हूँ, ये एक ऐसी संस्था जहाँ मेरा परिचय पहली बार जब मैं किसी संस्था में गई तो वो भारत विकास परिषद ही थी। घर में बैठे बात करें तब भारत विकास परिषद। तो मैंने एक दिन अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि मम्मी, ये भारत विकास परिषद ऐसी कैसी संस्था है जो हर सेवा कार्य में इनका एग्जाम्पल दिया जाता है, जहाँ जाओ वही बात ही भारत विकास परिषद की होती है। तो मुझे समझाया गया कि भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जो सेवा समर्पण को साथ लेकर चलती है और बच्चों में भारतीय संस्कार जो है वो भरने का कार्य करती है। तो उससे मैं प्रेरित हुई। तो उसके बाद से भारत विकास परिषद के बारे में जानना आरंभ किया। तो भारत विकास परिषद के बारे में जितना जाना उतना ही आत्मा अभिभूत होती चली गई कि भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था जो पूरे भारतीय संस्कृति को साथ लेकर चलने वाली, सेवा भाव, समर्पण भाव के साथ कार्य करने वाली संस्था है। और इसमें अभी तक किसी भी विषैले तत्वों का आगमन नहीं हुआ है। सबसे जो बढ़िया बात है वो मुझे भारत विकास परिषद की यही लगती है। मैडम, आपने पॉलीथीन जो है भारत की भी बात की है। जी, जो पॉलीथीन है वो हमारे अम्बाला के लिए क्या, भारत के लिए समस्या बना हुआ है। अम्बाला के लिए गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि ये बाढ़ग्रस्त एरिया के अंतर्गत हमारा अम्बाला आता है। जब भी बारिश आती है तो पानी भर जाता है, हमारे घरों के अंदर पानी हो जाता है। तो उसके लिए नालों की सफाई के साथ साथ पॉलीथीन एक बहुत बड़ी समस्या, विकराल समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। क्योंकि ना तो ये गलता है ना ये सड़ता है और ये जहाँ रुक जाता है वही रुक ही जाता है। और पानी का बहाव तो क्या, नालों में मैंने व्यक्तिगत रूप से जाकर जब देखा तो पानी का बहाव तो वहाँ कहाँ हो सकता है, इतने पॉलीथीन से अटे पड़े हैं नाले, वहाँ तो हवा का बहाव भी नहीं हो सकता है। इसीलिए कृपया करके अम्बाला वासियों से मेरी अपील कि पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करें और अगर करते भी हैं तो इसको निष्कासन की जो पद्धति है उसको अच्छे तरीके से अपनाएं। उसको गांठे बांध कर नालों में मत फेंके। ये मेरी अपील है अम्बाला वासियों से। अनुभव जी, आप भी पहुंचे हैं, एक समाज सेवी हैं, आप भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा जो अपने आप में अपने कार्य को इनके नाम के साथ भी चर्चावत करती है। ये शाखा स्वामी विवेकानंद शाखा, जिनका कि एक जो लक्ष्य था, जिनका एक मंत्र था, नर सेवा नारायण सेवा, उसको करते हुए पिछले 2 सालों में इन्होंने अम्बाला में बहुत से सेवा का कार्य किए और आज इस दायित्व ग्रहण समारोह में एक नई टीम ने दायित्व ग्रहण किया है। उस पूरी टीम को मैं चाहूँगा कि ढेरों बधाई, और वो इस कार्य को जो 2 साल में किया इसको और बढ़ चढ़ कर इस विकसित अम्बाला के लिए काम करें, ताकि हमारे जो छोटे छोटे कार्य हैं उसको पूरा करें और इस हम अम्बाला के लिए जो जनता की इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में सहयोग करें। इस पूरी टीम को, भारत विकास परिषद को आज यहाँ बुलाने के लिए मुख्य अतिथि में हमारी भाभी श्रीमती शैलजा सचदेवा, भाई जो मनोनीत पार्षद हैं संदीप सचदेवा जी, और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ यहाँ पर मान सम्मान देने के लिए और
यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सचदेवा जी, आज भारत विकास परिषद का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें आप बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारत विकास परिषद समस्त भारतीयों को देश की संस्कृति के साथ जोड़ता है, जागृत करता है। और ऐसी हमारी एक स्वामी विवेकानंद शाखा अम्बाला शहर की, जिसके आज दायित्व ग्रहण समारोह में हमें आने का मौका मिला। मेरे साथ अनुभव अग्रवाल जी और अम्बाला की मेयर शैलजा सचदेवा जी हैं। तो मैं आज के जो हमारे पद ग्रहण जिन्होंने किया है, ऐसे चोपड़ा जी को, मैनी जी को, पुरी साहब को, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भारत विकास परिषद जिस संजीदगी के साथ समाज को जोड़ने का, सनातन संस्कृति को बचाकर रखने का और सबको जागृत करके समाज में उत्कृष्ट सेवा कार्य कर रहा है, ये नई टीम भी उन आयामों को और आगे लेकर जाएगी और लोगों को प्रेरित करेगी कि भारत विकास परिषद निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति की जो हमारी एक पहचान है वो निश्चित तौर पर निखर कर आए और ये नए सभी पदाधिकारी इस सारे काम को बखूबी अंजाम देंगे। मैं आज के इस अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भारत विकास परिषद का एक कार्यक्रम का आयोजन इसमें किया गया है, किस तरीके से न्यू ज्वाइनिंग भी की गई है, क्या कहेंगे इस पर? भारत विकास परिषद जो है एक सभ्यता और संस्कृति को लेकर शुरू की गई एक विचारधारा है, जो कि हमारे पूरे समाज को, पूरे जिला को, प्रांत को, देश को आपस में जोड़ती है और हमारे बच्चों में एक संस्कार पैदा करने का कार्य करती है। हमारे जो अध्यक्ष है नरेश चोपड़ा जी, वो ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं करते, काम करने में विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर, तो वो उनके काम ज़्यादा बोलते हैं। और जबकि भारत विकास परिषद ने कोई ऐसा नहीं है कि भी हमने कोई किसी चीज़ के लिए ठेका उठाया है कि हम सारा समाज ठीक कर देंगे। हम सिर्फ समाज को जागरूक करने का कार्य कर सकते हैं। एक बार समाज जागरूक हो गया, वो सारा कार्य अपने आप कर लेगा। और जिस दिन हमारा समाज जागरूक हो जाएगा, उसको किसी संस्था की कोई जरूरत नहीं रहेगी, वो सब खुद से ही सारा काम ठीक कर लेंगे। जिस दिन से हम अपने पड़ोस में देखना शुरू कर देंगे, आम नागरिक अपने पड़ोस में देख करके उसको साफ करना, उस कुरीति को दूर करना, जब वो इस तरफ ध्यान देना शुरू करेगा, तो हम हमारे जैसी संस्थाओं का जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। आज नए सदस्यों को भी जोड़ा गया है। आज नए सदस्यों को जोड़ा गया है, ज्यादा से ज्यादा सदस्य इसमें जुड़ना चाह रहे हैं और हम उसको मना भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सदस्य तन मन धन की भावना लेकर के और चाहते हैं कि हम भी अपना योगदान इसमें दें, इस जागरूकता के कार्य में आगे बढ़ें। जेब से पैसा खर्च के कोई भी समाज सेवा करना बहुत आसान है, लेकिन समाज को जागरूक करना एक बहुत बड़ा कार्य है। मैं ये मानता हूँ कि मीडिया के बाद अगर कोई ये कार्य कर रहा है तो वो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस कार्य को कर रही हैं जागरूक करने का।